बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आरक्षण के बाद से ही इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी चौड़ी जारी हो रही है। लगातार इच्छुक उम्मीदवार अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और कौन से वार्ड से किसको लड़ना है। कई ऐसे बीजेपी के भी पदाधिकारी और नेता हैं जो पिछले कई सालों से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और अब उन्होंने बीएमसी में इच्छा जताई है कि उन्हें भी बीएमसी चुनाव में मौका मिले। ऐसे ही एक इच्छुक उम्मीदवार और बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रवि गुप्ता हमारे साथ हैं। रवि, इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। आपका रवि, सबसे पहले बात कि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन बिहार के बाद अब बीएमसी चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू है। अगर वर्सोवा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 6 वार्ड है। 6 वार्डों में किस तरह की तैयारी चल रही है और आपने भी इच्छा जाहिर की है, कौन से वार्ड से आप पार्टी से जो है चुनाव टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी और जब शिवसेना एक साथ लड़ती थी तो 2014 के पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव लड़ी नहीं। 2014 के बाद गठबंधन युति टूटी थी और शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी। 2014 में हमारी माननीय आमदार डॉक्टर भारती लवेकर जी जो उम्मीदवार थी, डॉक्टर भारती लवेकर जी, वो जीत कर आए। 2014 से 2024 तक उन्होंने 10 साल अनवरत काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा संगठन को मजबूत करने का काम भारती लवेकर जी ने किया। उसके साथ हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका साथ दिया। वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी। वो हमारे लिए, हम उनके नेतृत्व में हमने 10 साल तक काम किया। देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमने काम किया। मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया। वर्सोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया। अच्छा, आपने कहा इच्छुक देखो, हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि संगठन को अच्छी जवाबदारी दे, उनको आगे बढ़ने का मौका दे। अब यह संगठन तय करेगा कि किसको जवाबदारी देना है, किसको क्या जवाबदारी देना है। संगठन का काम है, हमारा काम है सिर्फ काम करते रहना, पार्टी के संगठन के काम को आगे बढ़ाते रहना। बीएमसी चुनाव की सरगर्मी तेज है, कई लोगों ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की है। अगर बात करें रवि गुप्ता की, जैसे कहा कि संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा हम उसके लिए उसी के तहत पर काम करते रहेंगे। क्या अगर पार्टी मौका देती है तो चुनाव की तैयारी में रवि गुप्ता तैयार हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन 500 साल जनता के बीच में जनता की सेवा करता है। और ये संगठन का काम है कि संगठन किसको क्या जवाबदारी देगा वो संगठन तय करेगा, हम नहीं तय करने वाले। हम तो, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो तय करता है, हम उसी के अनुसरण काम करते हैं। मेरा सवाल था, अगर पार्टी मौका देती है तो रवि गुप्ता कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना पसंद करें? ऐसा है कि हम तो हर वार्ड में काम करते हैं। पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया था, मुझे, मेरी पत्नी को, उर्मिला गुप्ता को 2017 में आशीर्वाद दिया था, टिकट दिया था हमको 2017 में। और 2017 में हम चुनाव लड़े थे और हम दूसरे स्थान पर आए थे। पार्टी ने हमको एक बार आशीर्वाद दिया, उसके बाद से हमने काम बंद नहीं रखा। चुनाव के परिणाम आने के दूसरे दिन से ही हमने काम शुरू कर दिया। और जो 2017 में हम 4300 के आसपास जो वोट पाए थे हमने, जो भी, उसका हम लगभग 3 गुना वोट अभी 2024 के विधानसभा चुनाव में हम वहाँ तक लेके पहुँचे हैं। इसमें हमारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे नेता डॉक्टर भारती लवेकर जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें उन्होंने हमको संगठन में काम करने के लिए बहुत सारे मौके दिए। लोगों की सेवा करने का मौका दिया, शौचालय, गली, गटर, गार्डन, एडमिशन, हॉस्पिटल, हर तरह का उन्होंने हमको समर्थन दिया, हमको सपोर्ट किया, जिससे हमने लोगों के बीच पहुंच पाए। और हम, हमारी जो क्या बोलते हैं, वोट हमारे, हम 12,500-13,000 हज़ार तक पहुंच पाए। रवि, जैसे आपने कहा कि 2017 में हमें पार्टी ने मौका दिया, अगर पार्टी इस बार मौका देती है तो क्या प्रमुख मुद्दे लेकर आप मैदान में जाएंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मुंबई के स्लम इलाकों की बात करें तो स्लम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा गया। क्या ऐसा आपके नज़र में, आपके वार्ड या आप जिस परिसर में आप लड़ना चाहते हैं वहाँ पर क्या क्या समस्याएँ हैं? देखिए, जहाँ स्लम है ना, जहाँ स्लम है, आप वर्सोवा विधानसभा में जाएंगे ना, जैसे हम वार्ड 61 में, स्लम में एसआरए का जो प्रोजेक्ट है बहुत स्लो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है, और उन्होंने इस बारे में ध्यान भी दिया है। भारती लवेकर जी ने इसका प्रश्न भी विधानसभा में उठाया था और उसके लिए बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। एसआरए का बहुत तकलीफ है, एसआरए की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी इस पे
अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व उस पर काम करेगा और इसको विधानसभा तक प्रश्न लेके जाएगा। क्योंकि स्लम में ना जैसे यहाँ पर शक्ति नगर है, आनंद नगर है, गणेश नगर है, यहाँ पर एसआरए का प्रकल्प आज 17 साल 18 साल से अटका पड़ा हुआ है। तो प्रोसेस में है, देखते हैं कब तक होता है। और हम तो चाहेंगे कि जल्दी सबका एसआरए का घर सबको मिल जाए और सबको खुद के घर मिल जाए और लोगों की जो तकलीफ़ें ख़त्म हो। तो एसआरए में तकलीफ़, एसआरए की तकलीफ़ है, साफ़ सफाई जो हमारे किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो पहले के जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने क्या किया, साफ़ सफाई है नहीं, गंदगी भरी हुई है, कचरा फेंकने की जगह नहीं। आप जाके डिवाइडर पे देखोगे तो डिवाइडर पे लोग कचरा फेंकते हैं। दत्तक बस्ती बराबर से चल नहीं रही है। बीएमसी के जो कर्मचारी है जिनका काम है सुबह आके गली गली जाके कचरा उठाना, कचरा नहीं उठाते हैं, तो गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है। पहला हमारा मुद्दा, मुख्य मुद्दा ये है कि पहले लोगों को साफ़ सफाई मिले, साफ़ सफाई हो, और साफ़ सफाई रहेगा तो जीवन में बीमारियां दूर रहेगी। जब जीवन बीमारियां दूर रहेगी तो आदमी स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ मन से आदमी बहुत काम कर सकता है। बीजेपी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है बारकोड स्कैनर का। स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई का नारा भी है, तरह तरह से जो है आपली मुंबई का नारा है, आवाज मुंबई करंची, कई संकल्प, कई ऐसी योजनाओं के तहत जो है मुंबई करों का राय ली जा रही है बीएमसी चुनाव के लिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों द्वारा जो है ये अभियान चलाने की शुरुआत की गई है। बीजेपी हालांकि अब कई वार्डों में शुरुआत हुई। आपके वार्ड में इस अभियान के तहत कितना लोगों को अब तक किस तरह की समस्याएं और क्या क्या राय आए हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने यह कार्यक्रम की शुरुआत की है। माननीय हमारे अध्यक्ष अमित साटम साहब, मुंबई अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में काम चल रहा है। हम घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि उनको मुंबई कैसी चाहिए। आवाज़ मुंबई करंचा, संकल्प भाजपाचा। इसका अर्थ है कि मुंबई कर की आवाज़ है और संकल्प है, मतलब हम संकल्प लेंगे, भाजपा संकल्प ले रही है कि जो आपकी परेशानी है उसको हमारे तक पहुंचाइए, मतलब भाजपा तक पहुंचाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तक पहुंचाइए, और उसके बाद वो हिसाब से अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। मुंबई को उस तरह से बदलने के लिए, डेवलप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का महापौर अगर चुन के आता है और चुन के आता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बैठेगा, और हम वो हिसाब से मुंबई को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए एक नई कदम में हम आगे बढ़ेंगे। रवि, एक सवाल, कल जिस तरह से बिहार का चुनाव आया है और एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, एनडीए की सुनामी में महागठबंधन पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है, क्या उस जीत के रिजल्ट से मुंबई के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें कितना उत्साह और कितना जोश बढ़ा है? देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, बहुमत की सरकार बनी थी, तब से भारतीयों में जोश है। और कल जो चुनाव का जो नतीजा आया बिहार चुनाव का, जिसमें आपने कहा सुनामी, सही में सुनामी थी। 200 के पार भारतीय जनता पार्टी, समझो मुझे लगता है 80% सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिली है। तो एक काम की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, नीतीश कुमार के काम की जीत है, और संगठन ने जो बिहार में काम किया है, लोगों के पहुँचे हैं, मतलब बिहार बदल रहा है। जंगल राज से बिहार बाहर निकल चुका है। मोदी जी ने खुद कहा था कि अगर भारतीय एनडीए की सरकार नहीं आई, जनता दल यूनाइटेड की आरजेडी की सरकार आई, आरजेडी की सरकार अगर आई तो जंगल राज शुरू हो जाएगा। वही कट्टा, वही छर्रा, वही गोली, वही बम। और वो स्वाभाविक था, अगर जनता ने आरजेडी को चुनकर देती तो बिहार में यही चलता। और आपको पता है कि इन्होंने देखो चुनाव के पहले कितनी बार धमकी दी, इनके खुद के रील्स आए कि अधिकारियों को धमकी दिया, इसको धमकी दिया, हम जीत के आएंगे, इसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। तो जनता समझती है। और दूसरी बात है कि इनके जो उम्मीदवार थे, इनके भी तो ऐसे थे कि मंदिरों में सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है, तो सरस्वती का मंदिर बना दो, तो वहीं पर जाके भी ज्ञान मिलेगा, तो स्कूल क्यों बनाया जा रहा है, फिर राम मंदिर की क्यों ज़रूरत थी। और ये सब दुनिया भर के कंट्रोवर्सी वाले उन्होंने जवाब दिए, जिसकी वजह से तकलीफ बहुत हुई। चलिए, जो है बिहार का चुनाव तो वाकई में एनडीए के लिए तारीफ़ काबिल है, क्योंकि 202 का आंकड़ा शायद एनडीए के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन जिस तरह से सुनामी और बिहार की जनता ने एक बार ये बता दिया है कि विकसित बिहार की ओर लोगों ने वोट दिया है, और यही मुद्दा रहा है। दूसरी चीज़, बीएमसी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां आप लोगों द्वारा चल रही हैं? हमने
आपको पहले ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयारी नहीं करता है। कार्यकर्ता चुनाव बीच में आता है और जाते रहता है। वो काम करता है, वो लोगों के बीच में जाता है, जनता की सेवा करता है। अच्छा, लॉकडाउन देख लीजिए, मोदी जी ने लॉकडाउन में, अमित शाह जी ने, भारती लवेकर जी ने, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने, सब ने लॉकडाउन में मेहनत किया। तो हमने चुनाव के हिसाब से नहीं किया। 2019 के बाद चुनाव हुआ जिसमें गठबंधन टूटा हमारा, और उद्धव ठाकरे जी ने अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री पद के उसके लिए। लेकिन उसके बाद भी हम बैठे नहीं, क्योंकि 2019 के बाद 2024 में चुनाव होना था। लेकिन 2020 में कोरोना का काल आया जो आया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की सेवा किया। मैं खुद, हमारी भारती लवेकर जी के द्वारा इतना राशन बांटा गया। मेरी तरफ मैंने अपनी तरफ से 4 महीना नॉन स्टॉप करीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को घर को मैंने राशन बांटा हूँ। क्यों? मुझे पता है कि लोग तकलीफ में हैं, और हमने चुनाव के हिसाब से नहीं काम किया कि भाई चुनाव आएगा वोट देंगे। हमने ये पूछ के नहीं दिया कि आपका वोटिंग कार्ड है कि आधार कार्ड है, नहीं है। जिस आदमी को लग रहा था तकलीफ है, जो बोल रहा था कि भैया हमको तकलीफ है, हमको राशन चाहिए, हमने राशन आँख बंद करके बांटा। हमने जात नहीं पूछा, धर्म नहीं पूछा, हमने चुनाव नहीं देखा, हमने इंसानियत देखी है, मानवता देखा, वो हिसाब से हमने काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए नहीं काम करता, चुनाव तो आते जाते रहता है। क्या लगता है वोट चोरी का मुद्दा कितना कायम रहेगा इस बार बीएमसी तो चुनाव? आपने देख ही लिया, कल सुनामी आ गई। देखिए, एक कहानी थी ना, छोटी सी कहानी थी कि एक आदमी बकरा लेके जा रहा था, 4 चोर मिल गए और उनका प्लान हुआ कि अरे यार इससे बकरा चोरी किया जाए। बोला कैसे चोरी किया जाए? तो जा रहा था तो पहला आदमी उसको चोर बोला कि अरे यार तुम बकरा कहाँ लेके जा रहे हो, कुत्ता लेके जा रहे हो। तो बोला अरे हट, ये तो बकरा है, कुत्ता नहीं है। फिर वो आगे बढ़ गया, फिर दूसरा चोर बोला अरे यार तो बकरा है, कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो? थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुआ। फिर तीसरा चोर मिला, बोला अरे कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो? फिर चौथा चोर मिला, बोला कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो? उसके दिमाग में बैठ गया कि अरे कुत्ता ही लेके जा रहा हूँ, और उसने छोड़ दिया बकरे को, और इन लोग जाके बकरे को लेके गए और उसको जाके मटन बना के खाए होंगे, जो किए होंगे। तो ऐसा, अब जनता मूर्ख नहीं है। आप कितना भी बोलोगे वोट चोर गद्दी छोड़, तो जनता को पता है कि सच क्या है। किसी चीज़ को आप बार बार झूठ को बार बार बोलने से सच नहीं हो जाता, झूठ झूठ ही रहेगा। तो जनता ने इसका जवाब कल बिहार के चुनाव में 202 से ज़्यादा सीट देकर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को जिताया है। तो इसका जवाब वोट चोर गद्दी चोर बोलने वालों को मिल गया होगा। बिल्कुल, अगर बात करें बीएमसी चुनाव की, तो बीएमसी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन सरगर्मी बिहार चुनाव के बाद अब शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और युवा कार्यकर्ता के तौर पर रवि गुप्ता अपने इलाके में काम कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि चुनाव हमारा मकसद नहीं है, हमारा संगठन बढ़े, ये हमारा मकसद है। पार्टी संगठन जो भी जवाबदारी देगी उसके लिए हम तैयार हैं। इच्छा जाहिर करना हर किसी का हक है, और यही वजह है कि रवि गुप्ता ने भी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर संगठन हमें मौका देती है, हमें जिम्मेदारी देगी, तो हम जनता के मुद्दे को ध्यान में रखकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।